हरीश राणा का अंतिम संस्कार का मुख्य अग्नि जो है उसका छोटा भाई आशीष राणा देता है और एम्स हॉस्पिटल के से 6 किलोमीटर दूरी पर एक ड्रीम पार्क पड़ता है। उसी में श्मशान घाट होता है। वहीं पर जाकर हरीश राणा को अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं उसका भाई और परिवार और आसपास के लोग जुड़कर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ मीडिया वाले भी पहुँचते हैं और उनके माता पिता जो वहाँ दुखद भरे लफ्ज में जो बोलते हैं और नम आंखों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार का नज़ारा देख रहे थे। सभी का दिल भावुक हो जाता है, आंख से आंसू निकलने लगता है। लेकिन उनके पिता बोलते हैं कि किसी को भी इस बात के लिए रोना नहीं है, इसलिए कि हमारा बेटा बहादुर था और बहादुर व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर रोया नहीं जाता है। यह बात सुनने के बाद और भी लोग भावुक हो जाते हैं और जब यह बात मीडिया में फैलती है तो फिर एक पिता को लोग सम्मान करते हैं कि एक पिता जो थे वह 13 साल तक अपने बेटे का मेहनत किए और अंतिम संस्कार के लास्ट विदाई पर भी अपना हिम्मत कायम रखे। अभी के दौर में कई पिता ऐसे होते हैं कि कुछ वक्त में ही टूट जाते हैं और किसी को गुजरने के बाद तो अपने आप को नहीं रोक पाते। लेकिन हरीश राणा के जो पिता हैं वह काफ़ी बहादुर व्यक्ति हैं। लोग उसे जो आसपास के लोग थे उसको वहाँ टाइगर के नाम देकर बुलाते थे कि आप शेर है शेर, इसलिए कि एक बेटे के जीवन के लिए वह काफ़ी संघर्ष किए। लेकिन शायद बेटे का जीवन में जीवन का वो हिस्सा ही नहीं लिखा था कि अब उसे जीने मिलता। लेकिन पिताजी के तरफ से, घर वालों के तरफ से कोई कमी नहीं हुआ हरीश राणा को। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। आप लोग को पता ही होगा कि जो हरीश राणा है वह एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती थे और आखिरी सांस वो जो लिए हैं वह 24 मार्च को लिए हैं और शाम के 4:10 पर, जब उनके घर वालों को 24 मार्च को ही बताया गया कि अब जो है वह हरीश राणा मौत के करीब है, आप उन लोग से मिल सकते हैं जाकर। तो उनकी जो माताजी होती है वह अपने बच्चे हरीश राणा के पास जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। करीबन 2-2:30 बजे के आसपास में उसकी माताजी जाती है अपने बच्चे हरीश राणा के पास में और जब तक उसका सांस चल रहा था तब तक वह हनुमान चालीसा पढ़ते रहती है। जब लोग उससे पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनकी माताजी बोल रही थी कि मेरे बच्चे का आत्मा को शांति मिलेगा और इसे आत्मा त्यागने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। एक माँ अंतिम समय तक भी चाह रही थी कि मेरे बच्चे को कोई तरह का तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। यह चीज़ भी दिल को कचोट देती है लोगों को कि एक माँ जो कि 13 साल तक निर्जू, अगर देखा जाए तो हरीश राणा का मौत 13 साल पहले हो गया था, लेकिन परिवार वालों की जिद के वजह से इसका 13 साल तक देखभाल किया गया। परिवार वालों अगर हार मान जाते तो जो हरीश राणा है उसका मौत तो 13 साल पहले ही हो गया था। लेकिन परिवार वालों का दिल में एक चाहत था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब इन लोग बुढ़ापा के ओर चले गए थे, जिस वजह से इन लोग को भी अब टेंशन होने लगा था कि हम लोग जब तक हैं तब तक तो हरीश राणा का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जाने के बाद हरीश राणा का देखभाल कौन करेगा, और इस तरह से और ज़्यादा ये तकलीफ में चला जाएगा। इसलिए हम लोग को जीते जी इसका में कुछ रास्ता निकालना होगा। और इस परिवार वालों फिर इधर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट जो थी वह यह मामला को सुप्रीम कोर्ट भेज देती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जब यह मामला को देखती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी भावुक हो जाते हैं कि एक माता पिता 13 साल से, यह मामला 11 मार्च को गया था, यानी कि 13 साल से एक मरा हुआ व्यक्ति, जो कि अगर पुष्टि डॉक्टरों के द्वारा उसी वक्त हो गया था कि अब इसके ब्रेन जो है वह मर गया, इसके शरीर में कोई तरह का हरकत नहीं होगा, लेकिन एक माँ बाप का जिद कि हम लोग अपने बच्चे का मेहनत करके सुधार कर लेंगे, और यही वजह से वो लोग अपना बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब आखिरी वक्त में इन लोग को लगा कि मेरा बच्चा अंदर से हर रोज मर रहा है, तो क्यों ना इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज एक टीम बिठाती है अपने आप में, अपने सारे जजे का, और फिर ये लोग फैसला लेते हैं कि अब जो हरीश राणा है उसे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर और जितना भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको धीरे धीरे करके रिमूव किया जाए और हर चीज़ का देख रेख करते हुए इसका इच्छा मृत्यु के ओर ले जाया जाए, ताकि इससे जान त्यागने में, प्राण त्यागने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट का फिर एक दिन फैसला आता है कि 11 मार्च को कि अब हरीश राणा का मौत
इच्छा मृत्यु के तौर पे दिया जाएगा। इसे हॉस्पिटल में भर्ती करके वहाँ डॉक्टरों के देख रेख में इसका धीरे धीरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको रिमूव किया जाएगा और यह इच्छा मृत्यु की ओर चला जाएगा। यह बात पर जो परिवार वाले थे वह दुखी भी थे और खुश भी थे, इसलिए कि वह तकलीफ हर रोज को देखा नहीं जा रहा था उन लोग को कि मेरा बेटा नज़र के सामने है लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं है और वह अंदर से दर्द में है और वो बयान नहीं कर पा रहा है। हम लोग तो जो भी चिंता में है, पीड़ा में है, जो भी करना है वह कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का अंदर का जो दर्द है वह बयान नहीं कर पा रहा है। हर रोज वह भी कहीं न कहीं जीने के लिए मर रहा है और उसका पैर हाथ भी अकड़ा जा रहा था हरीश राणा का। परिवार वालों फिर यह फैसला से संतुष्ट होते हैं और तैयारी करने लगते हैं। 14 मार्च को एक एम्बुलेंस आती है एम्स के तरफ से और हरीश राणा को उस एम्बुलेंस में बिठाया जाता है और लेके जाया जाता है एम्स। एम्स में कैंसर का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें हरीश राणा को एडमिट किया जाता है और उसका पहले तो जांच होता है कि इसके शरीर में क्या क्या संतुलन है। उसके बाद धीरे धीरे करके रिमूव करने लगते हैं लोग। जो भी लैब सपोर्ट सिस्टम था उसको धीरे धीरे रिमूव करने लगते हैं और फिर जो वहाँ के डॉक्टर डेडिकेटेड का टीम और इसमें जो स्पेशल डॉक्टर को सौंपा गया था वह डॉक्टर सीमा मिश्रा को देख रेख के लिए सौंपा गया था उसकी अगुवाई में। और सीमा गुप्ता भी काफ़ी अच्छे से देखभाल हरीश राणा का कर रही थी और हर वक्त बीपी जांच करना, शुगर जांच करना और क्या इसके अंदर बेचैनी हो रहा है उसका जांच करना। फिर धीरे धीरे करके सारे डॉक्टर के सहमति से इसके अंदर में जितने भी लगे हुए थे लैब सपोर्ट सिस्टम उसको रिमूव करने का काम करने लगे। पहले तो एडमिट लाने के बाद सारा कुछ का ध्यान रखा गया। उसके बाद 3 दिन के बाद उसका जो था वह फूड पैम्प हटाया गया। इससे पहले इसे पैसिव यूनोथेसिया दिया जाने लगा, यानी कि धीरे धीरे इसका दवाई का डोज कम होने लगा। धीरे धीरे इसको वो जो चीज़ का तकलीफ हुआ करता था, दर्द, बीपी जो भी होता था वो चीज़ का दवाई मिलता था डायरेक्टली। ये नहीं कि ज़रूरत का रोज़ का दवाई नहीं मिलता था। इसे जो भी पेन होता था उस चीज़ का ज़रूरत भर दवाई मिलता था। 3 दिन बाद इसे इसका फूड पैम्प हटा दिया गया और जो हरीश राणा थे वह 13 साल से फूड पैम्प के द्वारा ही अपने अंदर भोजन ले रहे थे। फूड पैम्प हटाने के बाद जो हरीश राणा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होता है, तड़प होता है, लेकिन वक्त वक्त से पानी दिया जा रहा था, वक्त वक्त से दवाई दिया जा रहा था, वक्त वक्त से यह मापा जा रहा था कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। बीपी और शुगर नॉर्मली हर वक्त हर आधे 1 घंटे पर जो बीपी और शुगर का जांच है वह होते रहता था। और धीरे धीरे 6 दिन के बाद डॉक्टर को यह एहसास होने लगा था कि अब इसके अंदर वक्त बहुत कम रह गया है। अब जो है जो भी इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम था पूरी तरीका से रिमूव कर दिया गया और 6 दिन तक सरवाइव करता है बिना खाना पीना के, यानी कि हरीश राणा भी अंदर से जीना चाहता था लेकिन इसका हर ओस नली जो है वह काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से यह मौत के दलदल में चला जाता है। 6 दिन तक यह सरवाइव करता है बिना खाना का, बिना पानी का। जैसे 23 तारीख का वक्त आता है, 23 मार्च का, डॉक्टर को एहसास होने लगता है कि अब यह कुछ घंटा का इसके अंदर वक्त बचा हुआ है। फिर इनके परिवार वालों को 24 तारीख को बताया जाता है कि आप हरीश राणा से मिल सकते हैं। हरीश राणा के परिवार वालों को हरीश राणा के बेड के बगल के कमरा में रखा गया था और हरीश राणा से आखिर तो मिलने नहीं दिया जा रहा था उन लोग को, 24 तारीख को ही एक्चुअली मिलने दिया गया। जब हरीश राणा के माँ हरीश राणा के पास गई तो वहाँ बैठ के नम आँख से और नज़र से नज़र मिलाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देती है। और जब तक हरीश राणा का सांस चल रहा था तब तक उसकी माँ हनुमान चालीसा पढ़ते रही। करीबन 2-3 बजे के आसपास हरीश राणा के माता पिता को हरीश राणा के कमरे में लाया गया और उस वक्त से फिर 4:10 तक हरीश राणा जीवित रहा और इस वक्त तक उसकी माँ हनुमान चालीसा पढ़ते रही। अगर कोई लोग पूछते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसकी माँ बोलती थी कि हमारा बच्चे का इस से बहुत कम पीड़ा होगा और उसके आत्मा को शांति होगा, उसका आत्मा को मुक्ति मिलेगा। एक माँ और एक पिता को हमने अंतिम समय तक अपने बच्चे, अपने औलाद के लिए भगवान से दुआ मांगते देखा कि हमारे बच्चे को कम तकलीफ हो, कम कष्ट हो और हमारे बच्चे का मुक्ति हो जाए। और इसी तरह फिर हरीश राणा के 4:10 में मुक्ति हो जाता है और फिर यह खबर मीडिया में फैलता है, परिवार वालों को बताया जाता है, सभी लोग जुटते हैं और फिर वहीं ड्रीम पार्क में श्मशान घाट के
में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हरीश राणा के छोटे भाई जो है वह मुख अग्नि देते हैं, जिसका नाम आशीष राणा होता है। और नम आँख से हरीश राणा के पिता बोलते हैं कि मेरे बच्चे के अंतिम संस्कार पे कोई रोए नहीं, इसलिए कि मेरा बच्चा बहुत बहादुर लड़का था और मैं नहीं चाहता कि बहादुर व्यक्ति के अंतिम संस्कार पे कोई रोए से। यह बात बोलने के बाद हरीश राणा के पिता खुद रो देते हैं। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।